Hello friends, welcome to CC Gurukul live session. Dear friends, this is a session on career counseling called Pratibha Samvardhan. Today is Teachers Day and we would like to extend our heartiest greetings to you. And what gift can we give to you? We can arrange a session for you so that if you are willing to become a teacher, this would turn out to be the most appreciating gift, I would say. And friends, for this discussion we have with us in our studios Mr. Hitesh Tiwari. Mr. Hitesh Tiwari is into education since 15 years, and he has a long way to go because he believes in giving maximum through what he has learned in his entire life. He is a certified counselor, author of 2 books, a resource person who constantly and persistently makes effort to make a difference in your life. So before introducing him once again, before talking more with him, I would like to tell you that if you have any question, do talk to us through our toll-free number. Our number is 1800110430. Now I would like to welcome our guest, Mr. Hitesh Tiwari, once again. Hello sir, welcome to this session. So when we talk about a particular profession, every profession has some challenges, some limitations also. So अगर हम टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की परेशानी टीचर्स से आती है? देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट चैलेंज तो एक बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस जो है ना, वर्कलोड, वो हर प्रोफाइल में, हर जॉब में रहता है. जैसे जैसे आप राइज करते हो एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, राइट. सो मैनेजिंग मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वन ऑफ द चैलेंज बिकॉज नाउ यू डोंट हैव टू जस्ट टीच, देयर एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. बिकॉज इफ़ यू बिकम अ क्लास टीचर तो आपको अटेंडेंस लेना है, पेरेंट्स से आपको फॉलो अप करना है, आपको फीडबैक देना है, राइट. अदर सब्जेक्ट टीचर्स विल कम टू यू कि दे हैव देयर सर्टन प्रॉब्लम्स अबाउट अ पर्टिकुलर चाइल्ड. तो वो इस तरह के मल्टीपल रूल्स होते हैं. फिर जैसे मेरे स्कूल में बहुत सारे रूल्स होते हैं. आप कार्निवल्स होते हैं, यू हैव एनुअल डेज, यू हैव स्पेशल असेंबलीज, यू हैव फेस्टिवल्स. तो उसमें टीचर्स को ये सब करना होता है अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, राइट. सो यू हैव टू हैव फिट इन डिफरेंट रूल्स. आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, राइट, बिकॉज यू हैव टू फेस द ऑडियंस. देन यू हैव टू हैव गुड इन नाउ टेक्नोलॉजी ऑल्सो. आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स बनाने हैं, आपको फॉर्मेट्स फिल करने हैं. देन देयर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच कम फ्रॉम CBSE एंड अदर बोर्ड्स ऑल्सो विच बिकम्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू LOCs व्हेन इट कम्स टू द सीनियर क्लासेस, राइट. अभी ये टाइम है जब क्लास 9 to 12 में अभी रजिस्ट्रेशन और LOC स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम ऑल द बोर्ड्स प्रॉब्ली. तो वो काम चलेगा. एंड एग्जामिनेशन इज अ बिग थिंग. टाइम टेबल इन चार्ज, discipline in charge, you become a coordinator, and n number of roles are there, but it is rewarding also equally at the same time. See, when we talk about balancing work and personal life, it varies again. How you take the challenge, how much you cope up, and how you balance your life as well. People who are there are like I have seen personally teachers, those who are doing it very nicely, very gracefully. Others, even with the less work, they are always have certain Crying. crying. अपने बेचारे बाल नोच रहे होते हैं कि कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए. ठीक है. इट ऑल्सो डिपेंड कि आपका लीडर कैसे है, हाउ बिकम्स द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन. उस पर बहुत ये चीज़ निर्भर करती है, बहुत डिपेंड करती है. बिकॉज इफ़ यू गॉट अ नाइस बॉस, यू गेट अ नाइस लीडर, यू गेट अ नाइस प्रिंसिपल, तो वो आपका एक काम स्मूथिंग होता है. ही ऑलवेज अप्रिशिएट यू, सपोर्ट यू. तो अगर सपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा है तो आई थिंक आप चैलेंजेस ओवरकम कर देते हो. जैसे फैमिली में होता है ना, अगर आपका फादर कह दे कि कोई बात नहीं, सिर्फ इतनी बात कह दे, आपने बोला कि पापा मेरे 10 में से 4 नंबर आए, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा आ जाएंगे, और वहीं पे वो इतना कह दे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो गए, अरे भाई वो लास्ट एग्जाम थोड़ी ना दुनिया का, अभी बहुत आने हैं. तो अगर वो सपोर्ट सिस्टम हो तो आई थिंक यू कैन माउंटेन्स पे चढ़ जाओगे आप. बिल्कुल. एंड देन इसमें ना बिहेवियल इशूज़ होते हैं, क्योंकि नाउ यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, मशीन्स के साथ काम नहीं कर रहे हो आप. तो आप बच्चे के डिफरेंट तरह के बच्चे होते हैं, ओवर पैम्पर्ड भी होते हैं, कई बार कुछ डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं. तो आपको बड़ा पेशेंटली होना ज़रूरी है. तो ये एक एज ए टीचर यू हैव टू बी वेरी पेशेंटफुल. और कई बार बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं स्कूल की अपनी, तो आपको उन्हीं लिमिटेशंस में, बजट्स में आपको अपना वो बेस्ट देना है. आप ये नहीं कह सकते मुझे हर बार जो है एक इंटरेक्टिव पैनल चाहिए, मुझे ये चाहिए. मतलब सर्टन रिसोर्सेज हैज़ टू बी लिमिटेड ऑल्सो. उसमें आप कैसे बेस्ट होगे, दैट हैज़ टू बी देयर. सो दीज आर सर्टन चैलेंजेस. And patience is the key to success. That is in every profession, I would say, but in teaching, the most important. Because while in double quotes, while making your students learn, because you have different types of students in a class, किसी का retention कम है, किसी की attention कम है, कोई extraordinary है, कोई average है, and you have to manage all. हाँ बिल्कुल. ये भी समझना जरूरी है कि हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता. ये समझना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी. टीचर्स जल्दी समझ जाते हैं क्योंकि वो पढ़ाते हैं. पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, जैसे कि ऐसा नहीं है कि मैंने जिम में फीस दी 1 साल की तो बॉडी बिल्डर बन के ही निकलूंगा. हो सकता है कि आपने पूरा काम ना करा, उसने हैव टू वर्क अपॉन सर्टन थिंग्स. क्लास वर्क में क्लास वर्क करा तो होमवर्क भी उतना इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पेरेंट्स का रोल आता है, राइट. सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट.
और एक जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना, उसको बार बार पॉलिश that is- करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक सो। जहाँ हम दूसरों की बोलते हैं ना सिंपैथी एंड एम्पैथी, दोनों एक साथ जा रहे हैं और आप दोनों में ही निपुण हैं, देन यू आर अ गुड टीचर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नाउ इफ यू टॉक अबाउट अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आप कि आपका बेस्ट टीचर कौन सा था और उसकी एक क्वालिटी बताइए, इफ यू रिमेंबर योर स्कूल डेज। यस माय, इफ यू आस्क मी, अभी उनको थोड़ी देर पहले याद कर रही थी, वाज माय इंग्लिश टीचर। अच्छा, As you said that you polished your language, so I was the biggest disappointment for my English teacher. She used to give me 40 marks. हर बार उन्होंने मुझे 40 मार्क्स दिए आउट ऑफ 100, और हर बार वो यही कहती थी, एक मेरी फ्रेंड और थी, उनको कहती थी कि दीज आर द टू बिग डिसअपॉइंटमेंट्स इन द क्लास, और हमेशा 40 देती थी, और उन्हीं की वजह से 10th और 12th दोनों में डिस्टिंक्शन आई। सो आई वुड से if your teacher criticizes you, Again, to take it positively. it means she is she's wanting the best out of you. Absolutely. So criticism का मतलब ये नहीं कि वो टीचर नहीं, टीचर वही है जो आपको सही राह दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेथड्स अलग हो सकते हैं, मेथड्स अलग हो सकते हैं, और जैसे कि अब तो हम देखते हैं कि वी हैव मोर इनटू इनोवेटिव लर्निंग। अब थोड़ा पढ़ाने का तरीका बदल चुका है। जब हम भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं व्हाट वी यूज्ड टू लर्न and how we are making our kids learn, it is making a difference. Now sir, another important question is, अब हम पहले कहते थे कि स्कूल चले गए, स्कूल में पढ़ा लिया, स्कूल में टीचर है, बट अब टीचर्स का जो एरेना है ना वो बहुत बढ़ चुका है। बिल्कुल। So what are those areas where a teacher can think, a person can think, I have this skill set, स्कूल क्या, मैं तो कहीं भी पढ़ा लूंगा, कहीं भी पढ़ा लूंगा। Absolutely, absolutely. So how one can think about that? What skills are required for that? See, the thing is that if you are good in anything, just deep down into it. आप एक कोई विषय पकड़ लीजिए, any subject, it can be anything. It should not be academic only. It can be academic और co-curricular whatever. For example, जब मैं करियर काउंसलिंग सेशंस देता हूँ क्लास में, तो मैं कहता हूँ कि बच्चों को क्या बनना चाहते हो, तो बच्चे एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, IAS की बात करते हैं। तो मैंने कहा दूध बेचने वाले क्यों नहीं बनना चाहते, जूते बेचने वाले क्यों नहीं बनना चाहते। बट मैंने कहा जब आप दूध बेचो तो दूध बेचो, लेकिन थिंक ऑफ अमूल इन योर माइंड। जब आप जूते बेचने की बात करो, नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन देन थिंक ऑफ एडिडास एंड नाइकी इन योर माइंड, कि आज छोटे से शुरू करा है, लेकिन आगे जाके मेरा जो विजन है ना वो एक बड़ा विजन है। कोई गलत नहीं है उसमें, लेकिन बच्चे ऐसे सोचते नहीं है। अब मैंने जितने भी अपने पास में जितने भी सेशंस लिए ना, आई थिंक हार्डली 0.001% बच्चे हैं जो ये कहते हैं मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। देखिए, अब हमारे बच्चे अगर पॉलिटिशियन नहीं बनेंगे तो मतलब हमारा फ्यूचर कैसा होगा। मतलब उनकी चॉइस में वो है ही नहीं है, लिस्ट में ही नहीं है, लास्ट में नहीं कहूँगा, लिस्ट में ही नहीं है। सो दिस इज हाउ। सो कमिंग बैक टू द योर क्वेश्चन के भी कौन से ब्रॉडर एरियाज हैं, राइट। ब्रॉडर एरिया में सी फॉर एग्जांपल आजकल बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने अपनी रीच भी मतलब ग्लोबली कर ली है। जैसे कि उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, अपना एक वेबसाइट बनाया, और उसके थ्रू दे आर इम्पार्टिंग देयर एजुकेशन। फॉर एग्जांपल CUET की ट्राई करा रहे हैं, JEE नीट की करा रहे हैं। अगर मैं अकेडमिक्स की बात करूँ, आई हैव सीन के इवन हैंड राइटिंग स्किल्स की वर्कशॉप्स हो रही हैं, और वो दे आर जस्ट चार्जिंग 300 to 500। आप सोचिए, अगर आपके बच्चे को घर बैठ के ऑनलाइन में अगर 4-5 सेशंस मिलते हैं और हैंड राइटिंग उसकी अच्छी हो जाती है, तो आपके लिए 500 रुपये तो कुछ भी नहीं है। इतना तो अगर आप ट्यूशन सेंटर पे जाएंगे तो पेट्रोल लग जाएगा 5 दिन में, और फीस अलग से देनी पड़ेगी। सो वो जो एरिया है ना, वो अब बहुत ज़्यादा जो है ना मार्केट जो है, सोशल इम्पैक्ट जो है ना, सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो इम्पैक्ट हो रहा है, दैट इज़ अ वाइड रेंज फॉर टीचर्स। आप अपने एक छोटी सी वेबसाइट बनाइए, अपना सोशल प्रेजेंस रखिए, तो एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, आप यूट्यूब पे आइए। यूट्यूब बहुत बड़ा माध्यम है और इतना अच्छा है ना, जैसे कि मैं कहता हूँ कि ना, देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ एवरी साइड। आप घर में चाकू है, क्या उसका पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव है, वो डिपेंड करता है कि हाउ यू यूज़ इट। आप उससे सब्जी काट रहे हो कि किसी का गला, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली आप सोशल मीडिया को कैसे ले रहे हो, आप उसको अपने रीच बढ़ाने के लिए कर रहे हो, सोशल कॉज के लिए कर रहे हो, आप उसको अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बढ़ाने के लिए कर रहे हो, अपनी रीच बढ़ाने के लिए कर रहे हो, अपने पास जो आपके पास जो टैलेंट है उसको आप इम्पार्ट करने के लिए बता रहे हो, तो इट इज़ अ वंडरफुल टूल। अपार्ट फ्रॉम आप कैसे यूज़ करो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें सिर्फ, अब मैं बात कर रहा था कि इसमें सिर्फ वो नहीं है कि आपको सिर्फ अकेडमी ही करना है, आप उसमें नॉन अकेडमी की बात करते हैं। आप म्यूज़िक के अच्छे टीचर हो, आपका वोकल बहुत अच्छा है, आप उसके सेशंस दे सकते हो, ठीक है। जूम के थ्रू कर सकते हो, गूगल मीट के थ्रू कर सकते हो, सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, ठीक है। आप अपना एक क्लोज सर्कल बनाते हो। आई हैव सीन सर्टन कोचेस, लाइव कोचेस, दोज हु आर रनिंग इन करोड्स। वेरी ट्रू। और उनका वो ईयर का टर्नओवर है। वेरी ट्रू। दे स्टार्टेड विद आई थिंक 1000 कपल ऑफ थाउजेंड्स, क्योंकि इन चीज़ों में ज़्यादा लगता नहीं है। छोटी सी वेबसाइट बनाई 10-15 हज़ार की, 20 हज़ार की, थोड़े से और रिसोर्सेज लिए, थोड़े सॉफ्टवेयर लिए, एंड देन यू स्टार्ट विद योर ओन वे।
आपको कोई भी अपना एक सेटअप नहीं बनाना है, आपको कोई रेंट पे कोई अपना ऑफिस नहीं लेना है या परचेज नहीं करना है, एंड यू कैन स्टार्ट। आप डांस क्लासेस दे सकते हो। आपको सिर्फ फ्लूट आता है और इतना अच्छा आता है कि भी लोग कहते हैं कि भी जब हितेश तुम फ्लूट बजाते हो तो मतलब मज़ा आ जाता है। अगर मैं उस पर क्लासेस देना शुरू कर दूँ, कितने लोग आएंगे? बहुत सारे लोग आएंगे। उसको अगर मैं ग्लोबली ले जाऊँ तो हो सकता है कि कोई एक जो है अमेरिका से कोई मतलब एक मेरा फ़ैन फॉलोअर हो कहे कि ओके आई विल पे यू इन डॉलर्स, मुझे बड़ा पसंद आया। आज हम घर बैठ के कोरियन सीरीज़ देख रहे हैं, आगे पॉसिबल कहाँ था? आगे तो दूरदर्शन था सिर्फ, जहाँ कुछ और चैनल्स धीरे धीरे आने शुरू हुए। आज हम कोरियन वेब सीरीज़ देख रहे हैं ड्यू टू नेटफ्लिक्स। जहाँ और ऐसे मीडियम्स आ गए जहाँ पे कि अब छोटा सा गांव बन गया है, पूरा वर्ल्ड जो है ना छोटा सा गांव बन गया है, ग्लोबल विलेज, राइट। आपको कोई अच्छी फॉरेन लैंग्वेज आती है, आप जर्मन में अच्छे हो, आपको चाइनीज़ आती है, आप उसकी क्लासेस दे सकते हो, ठीक है। आप मार्शल आर्ट्स आपको आता है, उसकी दे सकते हो। आप फिटनेस कोच बन सकते हो। आप सिंपल डाइट को लेके अपना जो है न्यूट्रिशन को लेके बहुत अच्छा कर सकते हो। दे आर न्यूट्रिशन दोज हु आर चार्जिंग इन लैक्स नाउ। आपके 2-3 प्रीमियम क्लाइंट्स आ जाते हैं, उनको फिर आप घर जाके पर्सनलाइज वही करते हो एंड यू चार्ज प्रीमियम टू देम। एक तो आपने कहा कि आपने एक नॉर्मल कर दिया कि ठीक है ये मेरा कोर्स है, आपने करो, और जिसको पर्सनलाइज चाहिए आई विल कम टू योर हाउस एंड आई विल पर्सनली ट्रेन यू, तो उसके लिए प्रीमियम चार्जेस है। स्पोर्ट्स एंड एंडलेस। आप क्रिकेट की कोचिंग दो, आप फुटबॉल की दो, आप वॉलीबॉल की दो, आप टेबल टेनिस की दो, कितनी स्पोर्ट्स हैं, आप ढूंढेंगे तो बहुत सारी आ जाएंगी। इट मीन्स अर्निंग इज नॉट डिफिकल्ट। You just have to think differently. हाँ, आपका स्किल सेट आपको आइडेंटिफाई करना है Absolutely. एंड यू हैव दैट स्किल टू टीच समवन वेरी इजीली एंड स्काइज। और ये तो मैंने ऑनलाइन की बात करी, आप अपनी अकेडमी खोल सकते हो। अगर आपको लगता है कि अपने शहर में मतलब आप साथ में अकेडमी खोल लो, ऑनलाइन भी कर लो, अकेडमी भी खोल लो। आई नो सर्टन टीचर्स जिन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाए नहीं, लेकिन अपने ट्यूशन से पढ़ा के उनके बच्चे टॉप हो गए, और उनके पास 50 के मतलब बच्चे जो है बैचेस में आ रहे हैं, और एक दिन में 200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो सुबह से शुरू हो जाते हैं, शाम तक पढ़ाते हैं। उन्होंने अपना एक स्कूल खोल लिया घर में। गेटिंग इट। आई नो सर्टन प्रोफेसर्स जो कि 150 बच्चों को माइक पे ट्यूशन पढ़ाते थे, क्योंकि इतना वो एक बड़ा बैच है और सबको उन्हीं से पढ़ना है, तो यूज माइक। अब जस्ट इमेजिन the one who are giving the coaching for the competitive examinations. I myself has attended such sessions and वहाँ पर माइक सिस्टम होता है और वहाँ पर पूरी क्लास भरी होती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टीचर से बच्चे पढ़ना चाहते हैं। They want to crack the examination. It means उस टीचर में वो बात है कि वो इतने स्टूडेंट्स को एक साथ गैदर कर सकता है। So आप स्पेसिफिक भी हो सकते हो। आपको सिर्फ कोडिंग आता हो, आपने जैसे बीटेक करी है ना, नॉर्मल बीटेक करी, आपने उसमें कोडिंग में आप अच्छे थे सिर्फ एक सब्जेक्ट में, पाइथन में फॉर एग्जांपल, मैं नए बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो उसी को लेके यू कैन डू वंडर्स। बहुत सारे बच्चे स्कूल्स में +1 +2 में पाइथन एज ए सब्जेक्ट है, ठीक है, मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो उसको लेके आप अपना कोचिंग सेंटर खोल सकते हो, जहाँ पे सिर्फ पाइथन की ही ट्यूशन दे रहे हो, ठीक है। आपने एक वैदिक मैथमेटिक्स पकड़ लिया, आप उसको लेके पढ़ा सकते हो। सो इट इज़ अगेन, आपको सिर्फ एक चीज़ पकड़नी है, लेकिन उसमें आपको दी बेस्ट होना है, टॉप 5 में आ जाओ बस। जब उस बारे में बात हो, जब 5 लोगों का नाम लिया है तो उसमें आपका नाम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ्स टीचर्स की बात करूँ मैं, तो जब अच्छे मैथ्स टीचर की बात हो तो आपका नाम टॉप 3 में, टॉप 5 में आना चाहिए। जब आप 5% में आ जाते हो ना टॉप में, तो देन लाइफ इज़ ईजी फॉर यू। स्टार्टिंग स्ट्रगल है, उसके बाद तो सी पीपल रिवॉर्ड यू लाइक एनीथिंग। अब फॉर एग्जांपल शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, उनको घर में बुलाने के लिए यू हैव टू पे इन करोड्स। गेटिंग इट। जब आप कोई और सेलिब्रिटी ले लो, ठीक है, दे कैन कम बट यू हैव टू पे, राइट। सो कितना ब्रांड अपना बनाते हो उसके ऊपर बड़ा वो इंपॉर्टेंट है। सो टीचर आर द, मुझे लगता है जो रियल ब्रांड्स हैं ना, हमारे जो रियल हीरोज़ हैं हमारे टीचर्स हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यही कहा था कि टीचिंग इज़ ए मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस। आज अगर मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ तो अपने टीचर्स की वजह से हूँ, कुछ ना कुछ उनसे सीखा। और मैं यहाँ पे टीचर की ना एक एज स्पेसिफिक नहीं करना चाहता। हमारे माइंड में जब टीचर का एक शब्द जब आता है, हम सोचते हैं कोई मतलब बुजुर्ग सा होगा, कोई स्कूल जाने वाला होगा, नहीं, जिससे भी आपने सीखा, जिससे भी कुछ सीखा, वो आपके लिए वो आपका टीचर है। अगर मैंने किसी एक 16 साल के बच्चे से ये सीख लिया कि वो गैजेट कैसे चलाना है, तो मेरा टीचर वो 16 साल का बच्चा भी है, इरिस्पेक्टिव मैं 50 साल का हूँ या 60 साल का हूँ। गेटिंग इट। तो उसको एक सूत्र में बांधने के लिए टीचर की जो हम कहते हैं ना कि डेफिनेशन एक यहाँ से A से B तक है, वो नहीं है, इट इज़ इन्फिनिटी, राइट। वो बहुत ज़रूरी है। और वो तो आप पर निर्भर करता है कि कौन कौन लोग ज़िंदगी के किस किस पड़ाव पर आपको मिलते रहे और क्या क्या सिखाते रहे, और जिन जिन लोगों ने आपसे राब्ता किया, जो आपसे मिले, जिन्होंने आपको सिखाया, वो आपके टीचर बन गए, और आपने बस उनको परिभाषित कर दिया कि ये हमारे टीचर हैं, एंड शी एंड ही वाज द टीचर हु गेव अस सो मच। सो व्हाट एल्स यू वांट टू टेल टू आवर स्टूडेंट्स हु एक्चुअली वांटेड टू बी इन टू द टीचिंग प्रोफेशन? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर, तो देखो नॉर्मली जब नए बच्चे आते हैं ना, तो उनके माइंड में 2 चीज़ें होती हैं कि उस प्रोफेशन में हमें एंजॉय कितना करने को मिलेगा और पैसा कितना मिलेगा, टू बी ऑन अ प्रैक्टिकल आस्पेक्ट। तो जहाँ तो एंजॉयमेंट की बात है, क्योंकि टाइमिंग्स कम होते हैं,
बाय 2:30 3 o'clock आप पहुंच जाते हो, लेकिन उतनी जल्दी सुबह उठना ही पड़ता है आपको। 7 बजे 7:15 अगर स्कूल पहुंचना है तो यू हैव टू वेक अप अर्ली एज वेल। और जहाँ तक जो अगर आपको अपने आप को मतलब मुझे लगता है कि जवान रखना है ना, इफ़ यू हैव टू एंजॉय योर यूथफुलनेस थ्रू आउट योर लाइफ, तो मुझे लगता है स्कूल इज़ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि आप हमेशा घिरे जाते हो एक बड़े लाइवली बच्चों के साथ, हमेशा कुछ सीखने को मिलता है हमेशा। देखो सिलेबस चेंज हुआ, चैप्टर चेंज हुआ, तो आपको भी उतना अपग्रेड होना पड़ेगा। आपने ऑलरेडी एक स्पीच 15 अगस्त पे दे दिया, तो नेक्स्ट ईयर आप सेम स्पीच नहीं बोल सकते, आपको उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। आपने चाहे वो प्रोग्राम सेम रहते हैं, वो फेस्टिवल तो सेम ही रहते हैं, लेकिन हर साल हम कुछ नया करते हैं और हर स्कूल करता है। जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं स्कूल को प्रेजेंट कर रहा हूँ, किसी भी स्कूल को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि वो तो कर दिया ना। जैसे मतलब ये पिछली दिवाली में पहने थे, इस दिवाली ये कपड़े नहीं पहनने, अब तो कुछ नया चाहिए। सो उसमें जो प्लानिंग लगती है, अब इसमें ऑलवेज यू बी इनोवेटिव। अब इनोवेशंस बहुत आ रही है, गेमिफिकेशन आ रही है, तो अब और इंटरेस्टिंग हो जाएगा आने वाले सालों में। तो इट इज़ अ वेरी लुक्रेटिव इन टर्म्स ऑफ, आप अगर आप बात करें कि मेरी सैलरी पैकेज कितना होगा या वो कैसा रहेगा, तो सैलरीज आर वेरी गुड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक, अगर मैं एक अच्छे स्कूल की बात करूँ 50-60,000 एंड इट गोज़ अप टू 1 ऑल्सो। 1 अभी इनिशियली आप PGTs को मिल सकता है 70-80,000, and if you are too good as a fresher also, then also you can achieve that level. And with passage of time, when you get experience, you learn lot of things, आप अपने आप को upskill करते हो, prove करते हो organization में, then obviously there is no limit. Now, one of the important questions, बहुत important question है ये, क्योंकि ज़िंदगी हमारे साथ बहुत सारे खेल खेलती है। जी। Some students or some people, they deliberately decide that we want to be into the teaching profession. But एक तबका ऐसा भी है जब जीवन में कुछ नहीं मिला तो चलिए टीचर बन जाते हैं। Now for them, जो जिनका निर्धारित था, जो पैशनेट था, उसके लिए तो वो मंजिल पानी बहुत ज़्यादा आसान थी। जो पैशनेट नहीं था वो भी चलिए, क्योंकि कहते हैं कि जीवन जीने के लिए आपको कुछ तो करना ही है ना, आजीविका का साधन चाहिए, और आपको टीचर बनना है तो आप टीचर बने। नाउ फॉर देम, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? हाउ टू क्योंकि पैशन को क्रिएट नहीं किया जा सकता। किसी चीज़ के प्रति हमारी जब आस्था होती है तो हम उसकी ओर दौड़े चले जाते हैं, पर किसी चीज़ के लिए जब हम सिर्फ उसको आजीविका का स्रोत मानकर उसके पीछे भागते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ फॉर दोज टीचर, आई थिंक दिस फील्ड और दिस रोड इज वेरी चैलेंजिंग। हाउ दे नीड टू गियर अप देमसेल्व्स। मैं यहाँ पे 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक ना, हर कुछ सालों बाद 3, 4, 5 साल, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन 3 से 5 साल का एक समय होता है जब हमारी जो है ना प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स चेंज होती हैं। जो मुझे क्लास 5th में पसंद था वो क्लास 8th में पसंद नहीं था, जो क्लास 8th में पसंद था वो 10th में नहीं था, सिमिलरली 12th, सिमिलरली ग्रेजुएशन। तो मेरी लाइक्स डिसलाइक्स चेंज होती रही, आज भी होती हैं, आपकी भी होती होंगी, सबकी होती हैं। तो हो सकता है कि जब जो लोग पैशनेट थे टीचिंग को लेके, मैं पहले उसकी बात करता हूँ, तो हो सकता है जब वो एक्चुअल में 3-4 साल उन्होंने काम करा, अब वो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में गए तो अच्छा है। हो सकता है कि यार वो अच्छे थे लेकिन उस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में चले गए जहाँ पे उनके साथ ओवर एक्सप्लोरेशन हो गई उनकी, उनको ज़्यादा उनसे काम लिया गया, उनको सैलरी कम दी गई, जिससे वजह से उनका पैशन ही खत्म हो गया, मज़ा सा ना आने लगे। हाँ, पैशन ही खत्म हो गया। जहाँ कुछ ऐसे 2-3 इंसिडेंट कई बार हो जाते हैं, कुछ बच्चों ने ऐसा कर दिया, जहाँ स्टाफ में एक पॉलिटिक्स चलती है जो छोटी बहुत हर कॉर्पोरेट में चलती है, तो वो हो गया, तो उससे भी उनका पैशन खत्म हो जाता है। पहले तो उनकी बात कर दूँ तो वो भी होता है कि जितनी जल्दी पैशन चढ़ा था, लेकिन जब एक्चुअल में आ गए तो डाउन हो गया, परिस्थितियों ने आदमी को बदल दिया। हाँ, तो अब वो सोचते हैं कि अब मैं कुछ और करूँ क्या। तो ऐसे ज़्यादातर लोग, अगर वो अच्छे होते हैं तो वो फिर अपना अकेडमी खोलते हैं, अपना ऑनलाइन, अगर वो अच्छे होते हैं। अब मैं बात करता हूँ दूसरे की, जो आई ये सोच के थे कि अब लास्ट ऑप्शन ये बची कि मेरा गवर्नमेंट में नहीं हुआ, मेरा बाकी सेक्टर में नहीं हुआ, तो ठीक है अब कुछ तो करना ही है। लेकिन मैंने देखा उनमें भी कुछ लोगों ने जब 2-3 साल पढ़ाया तो उनको मज़ा आने लगा, तो बहुत अच्छा करा। क्योंकि शायद आप में से चाहते थे कि मैं कुछ प्लेन आंसर दूँ, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बेस्ड आंसर दूंगा। क्योंकि मैंने अपने दोस्त देखे हैं जिन्होंने पहले MR थे, MR से शुरू करा, फिर 1-2 अपना काम खोला, फिर लगा कि नहीं चल रहा, तो टीचिंग में आ गए। तो पहले तो टीचिंग ऐसे ही करा टाइम पास के भी, चलो ठीक है भाई एक सैलरी आ रही है, जितनी आ रही है उतना पढ़ा देंगे। लेकिन धीरे धीरे उसमें अपने आप को अपग्रेड करते गए, करते नाउ दे आर द गुड टीचर्स। और अब उनको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप आज भी उनकी क्लास में जाएंगे, चाहे वो 7-8 में पढ़ा रहे हो, आपको लगेगा कि मुझे मज़ा आ गया, वो आधे घंटे में बैठ के जो सर ने पढ़ाया मज़ा आ गया, इतना अच्छा कोई पढ़ा सकता है। तो वो मुझे लगता है कि चेंज होता है। नॉर्मली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डिसपैशनेट है, मे भी एक बड़ा कारण सैलरी भी हो सकती है, क्योंकि सारे अच्छे स्कूल्स जो हैं बहुत सारे नहीं हैं, परसेंटेज कम है। तो ज़्यादातर वही हैं जो एक एवरेज पैकेज देते हैं, जो कि 30,000 से लेके 50-60 हज़ार के आसपास। और अगर आप दिल्ली जैसे शहर में हैं तो मेरे लिए कम है। छोटे शहरों में अगर आप 20-25 हज़ार ले रहे हैं तो वहाँ भी वो चीज़ कम है। कि अगर आप मान के चलते, अगर एक मेल मेंबर है जो कि घर चला रहा है, जिसकी वाइफ हाउस वाइफ है या होम मेकर है, तो उसके लिए 25 हज़ार इतना लुक्रेटिव नहीं होगा।
तो वो थोड़ा सा चाहेगा कि मैं कुछ और जाऊँ। लेकिन अगर आप अपना टाइम देते हैं, समय देते हैं और सीखते हैं, तो आप 25,000 से कब 2.5 लाख पे पहुँच जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो उनको ये है कि वो अपना विजन लेके चले हैं। वो सिर्फ आए थे, डीमोटिवेट हो गए, लेकिन अगर आ गए हैं तो मैं कहता हूँ ना कि अगर आपके मन का नहीं हुआ तो उसके मन का हुआ। तो जो उसके मन का होता है ना, भगवान के मन का, वो सबसे अच्छा होता है। वेरी ट्रू। ठीक है, तो उनके मन का नहीं हुआ, लेकिन वो उसके मन का हुआ, तो जो उसके मन का हुआ और भी अच्छा होगा। लेकिन आप अपना 100% दीजिए, जिस भी फील्ड में है, जहाँ तक है तब तक है, आखिरी दिन तक, आखिरी घंटे तक, आखिरी मिनट तक। ये तो वही बात हो गई कि कभी कभी मंजिल पर पहुंचने पर मालूम होता है कि ये मंजिल बस हमारे लिए थी और इस मंजिल पर ही अब टिकना है। नाउ वी हैव सम पैशनेटिंग यूथ जो ये सोचते हैं पढ़ाएंगे तो गांव में, पढ़ाएंगे तो उन गांवों में, गलियों में, कस्बों में जहां पर अच्छे टीचर्स की कमी है। हैट्स ऑफ टू दोज टीचर्स हु स्पेंड एंटायर लाइफ इन टीचिंग द स्टूडेंट्स जिनके पास शायद एजुकेशन प्राप्त करने के कोई भी माध्यम नहीं है। उन टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें बहुत बड़ी एग्जांपल आनंद कुमार की है, सुपर 30, जिस पे मूवी भी बनी सुपर 30 करके। आई थिंक वंडरफुल एग्जांपल। और बहुत लोगों ने ऐसा शुरू किया। मुझे पर्सनली भी अच्छा लगता है। मैं कुछ स्कूल्स में, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में, जब मैं मध्य प्रदेश में जॉब कर रहा था, तो मैंने कुछ स्कूल्स में फ्री में जाके वर्कशॉप्स करे, उनको थोड़ा गाइड करा पढ़ाई के बारे में। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे जो बेचारे 2-2, 3-3 साल से फेल हो रहे थे, उनको मोटिवेट करा कि भी अगर आप पास हो जाएंगे तो आपके लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, कुछ अच्छे विकल्प। क्योंकि वो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप जाएँ तो ट्राइबल बेल्ट थी, तो उसमें ज़्यादातर वो ट्राइबल एरिया में आप सोच सकते हैं कि ये भी नहीं कि उनके फादर कोई एक रिस्पेक्टेबल जॉब कर रहे हैं, बहुत ही नीचे के तबके के लोग शायद, जिनको तो ऐसे भी बच्चे जो शायद जिनके पास फटे हुए कपड़े थे, जहाँ जो कपड़े मिलते भी हैं, ड्रेस आजकल गवर्नमेंट स्कूल में मिलती है, लेकिन वो धुली हुई नहीं है। तो उनको ये समझाना कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है, कि मुझे लगता है कि एजुकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और एजुकेशन सिर्फ मैं डिग्री और सर्टिफिकेट्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, मैं बात कर रहा हूँ कि उस चीज़ की कि जिस चीज़ में आपको जाना है उसके बारे में। फॉर एग्जांपल आपको कारपेंट्री करनी है तो आपको एक वोकेशनल स्किल होना चाहिए। मान लीजिए कल को दुबई में नौकरी मिलती है, जहाँ गवर्नमेंट में निकलती है, तो दे विल आस्क फॉर अ सर्टिफिकेशन, तब वो चीज़ वहाँ पे काम आएगी। आज आपको काम तो आता है, लेकिन अगर वो सर्टिफिकेशन नहीं है, तो कुछ ऐसा सीख लीजिए बैक्ड बाय सर्टिफिकेशन जो आपको हेल्प करे आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सर्टिफाइड करियर काउंसलर कहता हूँ, तो आई हैव सर्टन थिंग टू प्रूव इट। सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, आई हैव सर्टन डॉक्यूमेंट हु सेज दैट। फॉर एग्जांपल अगर आज मैं किसी होटल में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे रूम लेना और मेरा नाम हितेश तिवारी है, तो मेरी बात पे वो नहीं जाएंगे। तो आस्क फॉर आधार कार्ड, आधार कार्ड बोलेगा कि मेरा नाम हितेश तिवारी है, तो वो मानेंगे। चाहे मैं जितना भी बोलता रहूँ, वो नहीं मानेंगे। गेटिंग इट? तो लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट्स लेके वो बैठ जाएं कि नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है अपने एंड पे। सर्टिफिकेशन में तो लिख दिया ना आपके 70% आए, 80% आए, आपने ये चीज़ क्लियर कर दी, लेकिन वो कितनी अच्छी करी। और भी लोग हैं क्लास में, मान लीजिए अगर उस बैच में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में आप कहाँ पे हो? मतलब टॉप 5% में आना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको ना आत्म मंथन, इंट्रोस्पेक्शन करनी बहुत ज़रूरी है कि वो एक कौन सी चीज़ है जो मैं उसमें एक एग्जांपल देता हूँ ऑडियंस को। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि ऐसा कौन सा काम है जो आप बिना खाए, बिना पैसे के, जिसके बिना अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा फिर भी करोगे, तो जो पहला आंसर आता है ना, वो आपकी इनर कॉलिंग है। जैसे मेरे लिए वो ट्रेनिंग सेशंस है, मेरे लिए वो पीपल मैनेजमेंट है, मेरे लिए वो कनेक्शन है, मेरे लिए ये सेशन है। मुझे सेशंस में ऐसा लगता है कि आई एम गेटिंग अ कॉस्मिक ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड। और ऐसे मुझको मूवमेंट्स मुझे मिलते हैं, तो मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं कई बार कि अचानक से वो कुछ पल जो मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो काम है ना, मैं बिना पैसे के, बिना खाए पिए, मैं लगातार कई महीनों कर सकता हूँ। अब जब आप अच्छा करोगे ना, मनी विल फॉल बैक। एग्जैक्टली। वो जो 3 इडियट्स का है ना कि भाई काम अच्छा करो, पैसा झक मार के आपके पीछे आएगा, तो वो आएगा। क्योंकि दुनिया में कुछ अच्छे लोगों की कमी है। कुछ भी अच्छा, अगर आज आपको कोई अच्छा मान लीजिए अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, अच्छा हेयर ड्रेसर हो गया, अच्छा कोई मेकअप आर्टिस्ट हो गया, दे आर अर्निंग इन करोड्स नाउ, लैक्स भी नहीं। क्योंकि अब वो जाके कर रहे हैं दीपिका का, शाहरुख खान का, सलमान खान का, जो बड़े नाम, और उन्होंने पर्सनल रखे हुए हैं। कुछ ऐसे मैनेजर्स हैं जो सिर्फ मैनेज करते हैं एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी का काम, दे आर अर्निंग इन लैक्स। मैं कहता हूँ आपने इतनी पढ़ाई करी, ठीक है, MBA डिग्री कोई बहुत बड़े उससे कर ली, और बाद में आपका पैकेज लग गया कम का। उससे अच्छा किसी ने नॉर्मल MBA से करा, लेकिन उसके स्किल्स अच्छे थे, तो किसी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का मैनेजर, पर्सनल मैनेजर बन गया। तो उसमें नाउ देयर इज नेवर एंडिंग। वो जा रहा है, कभी हॉलैंड जा रहा है, कभी स्विट्जरलैंड जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, तो वर्ल्ड घूम रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ वो सेलिब्रिटी जाएगा वो साथ में जाएगा। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर। तो कुछ भी करो, कुछ अलग करो, उसमें बेस्ट करो, टॉप में आ जाओ। जो भीड़ कर रही है ना, उसमें मत जाओ। और क्या आप अलाइन हो रहे हो?
अगर आपको सच में लगता है कि मैं मान लीजिए कि मुझे लॉ करना है और मुझे जज बनना है, जहाँ मुझे नीट में एग्ज़ाम देना है, अब आपको पता है ये सारे इतने कॉम्पिटिटिव हैं कि इनका जो सक्सेस रेट है 2% से लेकर 10% के बीच में है। मतलब अगर 100 बच्चे देंगे तो 2 ही पास होंगे या 4 पास होंगे। लेकिन अगर आपकी इनर कॉलिंग है तो फिर करिए, लेकिन सिर्फ पेरेंट्स ने कहा जब मुझे अच्छा लग रहा है वो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। एंड लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट द पैकेजेस, बिल्कुल, सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें मैं एक इंडेक्स और जोड़ देता हूँ सेटिस्फैक्शन के साथ, आई विल से हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसको हम मिस कर देते हैं। सेटिस्फाइड हम हो जाते हैं लेकिन खुश नहीं होते कई बार। जैसे मान लीजिए कि आपने आधी रोटी खाई, आप उसमें सेटिस्फाइड हो गए, क्या आप खुश भी हो साथ में, क्या आपके चेहरे पे स्माइल है? वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार ना अपने आप को ज़बरदस्ती सेटिस्फाइड करने में लग जाते हैं। ठीक है, नहीं हुआ तो सेटिस्फाइड कर लो, पर क्या उसमें खुश? मान लो कि मुझे IAS नहीं, मतलब मैंने करा और IAS नहीं बना, तो मैंने अपने को सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर तो लग गया, अब मैं एक गवर्नमेंट जॉब होगी, कोई बात नहीं, तो क्या मैं खुश भी हूँ? तो ये यहाँ पे हम मिस कर देते हो। हैप्पीनेस इंडेक्स इज मोर इंपॉर्टेंट, जहाँ इक्वली इंपॉर्टेंट, आई वुड से इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। और अगर आप हैप्पी हो ना तो सेटिस्फाइड बाय डिफॉल्ट होंगे आप। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स यू हैव पुट। एक अच्छी डिश बना दी है और खाने में लजीज होगी, सेटिस्फैक्शन भी होगा और स्माइल भी आएगी क्योंकि हैप्पीनेस है। मुझे लग रहा है जैसे मैं खुश हूँ तो मैं सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ इस सेशन में। Thank you so much. Thank you for this compliment that you are really appreciating this session. Now, last but not the least, आज के ज़माने में, आज के दौर में एक अच्छा टीचर कौन है? How important is for every teacher who is into this profession to upgrade himself or herself, to be with their value system, as you yourself said in this session in the beginning, and how important for him or her to learn, whether it's through reading or by learning a skill set। क्योंकि कहते हैं कि ना सीखने के लिए तो कोई उम्र ही नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो एक बिल्कुल। टीचर भी टीचर होने के बावजूद बहुत कुछ सीख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो योर थॉट? सी मैं कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा टीचर बनना है, जहाँ अच्छा कुछ भी बनना है, तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक अच्छे इंसान की कुछ क्वालिटीज़ बता देता हूँ। अच्छा इंसान स्टार्ट होता है एम्पैथी से, वैल्यू सिस्टम से। वैल्यू सिस्टम में आपकी बहुत सारी वैल्यू सिस्टम होती है, मैं 2-3 उसमें कोट करूँगा। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू हैव अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। यही नहीं कि आप बड़ों की रिस्पेक्ट करो, आप छोटों की भी करो। मैं कोशिश करता हूँ अपने घर में ज़्यादातर बड़ा केयरफुली अवेयर होकर मैं अपने बच्चों को भी आप करके बात करता हूँ, ताकि वो ये सीखें कि भी चाहे वो मुझसे जितने भी छोटे हों, लेकिन वी हैव टू हैव अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कोशिश रहती है, कभी भूल भी जाता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बना रहे। तो ये कुछ एक अच्छे इंसान की जो है। उसके बाद एक लर्निंग अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू हैव लर्निंग एनवायरनमेंट अक्रॉस योर स्कूल में। अच्छी चीज़ ये है कि वी हैव टू हैव अ लाइब्रेरी इन द स्कूल, तो आपके पास बहुत अच्छा एक रिसोर्स है। अच्छा, मुझे कुछ सीखना है इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स टीचर से जाके बात कर सकता हूँ। अगर मेरे स्कूल में कोई लैंग्वेज टीचर बहुत अच्छा है तो मैं उसकी हेल्प ले सकता हूँ। तो बड़ा हैंडी है रिसोर्सेज। मान लीजिए मेरा अपना सब्जेक्ट IT है, लेकिन मुझे कुछ इंग्लिश का सीखना है, तो मैं इंग्लिश टीचर जाऊँगा, मुझे थोड़ा गाइड कर दो, वो फटाफट बता देंगी। ऑनलाइन में प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप ना सवाल नहीं पूछ सकते। अगर जैसे मैंने यूट्यूब में रिकॉर्ड कर दिया, तो अचानक से बच्चे के मन में कुछ सवाल आया, मुझे पूछना है, तो मैं देन एंड देयर उसको आंसर नहीं दे पाऊंगा, तुरंत नहीं मिलेगा, और बाद में बच्चा भी भूल जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में सेटिस्फेक्शन, जो आप कह रहे हो कि यार मुझे ये चीज़ पूछनी थी, अब कैसे करूँ, तो वो रह जाता है। लेकिन एक जो पर्सनल कनेक्शन होता है, जब हम एक लाइव क्लासेस करते हैं, उसमें वो चीज़ का एक बेनिफिट है। इसीलिए कहते हैं, मैंने एक थॉट भी लिखा था कि टेक्नोलॉजी कैनॉट रिप्लेस द टीचर, बट टीचर हु नोज टेक्नोलॉजी विल। गेटिंग इट? तो ऐसे ही अगर आप अपस्किल रहेंगे तो आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, बिकॉज यू आर इन द मार्केट, यू नो द ट्रेंड्स, ठीक है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ राइट टाइम, राइट कंपनी, आप क्लिक कर दो। लेकिन अगर आप सोच लिया कि यार मैं तो ना MA में 90% गोल्ड मेडलिस्ट आए थे और उसी का मैं खाता रहूँ, अब वो ज़माना नहीं है, वो टाइम नहीं है कि मैं सिर्फ ये बोलूँ कि मैं टॉपर था अपने कॉलेज में। जब मैंने एक बार टॉप करा, सचिन ने एक बार सेंचुरी मारी मान लीजिए 2006 में, तो क्या वो 2010 तक अगर खेल रहा है सिर्फ, का 2006 तक की परफॉर्मेंस से कितनी देर चल पाएगा? ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, उसको भी रिप्लेस होना ही होगा। आज अगर कोई और भी प्लेयर है, अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको मौके ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस पास में अच्छी रही है। लेकिन एक टाइम के बाद उसको मौके मिलने बंद हो जाएंगे, और ये विधि का विधान है, ऐसे ही चलता है। और समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। इसके लिए हमें भी ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों को जानते रहें, जिससे कि हम ट्रू नॉलेज। चेंज इज द ओनली थिंग विच इज परमानेंट। Very true. Thank you, sir. Thank you so much for giving us this wonderful session. No, and it's my pleasure. We have learnt a lot from you, and the students who have watched us through our channel or would be watching us through the YouTube would अगर definitely. कुछ सेकंड्स हैं तो मैं 2-3 एग्जांपल्स बताना चाहूँगा
कि जैसे आप बात करिए APJ अब्दुल कलाम की, जब हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जिसके 5 सितंबर में हम ये टीचर डे भी मना रहे हैं, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे वर एजुकेटर्स। वेरी ट्रू। और अगर आप विंग्स ऑफ फायर पढ़ेंगे या जिन्होंने पढ़ी होगी तो उसमें उनका एक था कि वो उसमें एक स्कूल खोलना चाहते थे, APJ अब्दुल कलाम जी। दिस इज हाउ द थिंग्स गोज ऑन। तो मतलब प्रेसिडेंट बनने के बाद वो टीचर का एक जो सपना है ना, These are the excellent examples to be quoted here. Thank you, sir. Thank you so much. And thank you, dear friends, for watching us. Keep watching us and keep writing us. Thank you.